Now let's move on to practice set 17.1 and let's see what they have, what other kinds of questions based on these two properties can be asked to us. ओके अब और एक चीज इसमें पाइथागोरस थ्योरम, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, डायग्राम एंड पाइथागोरस थ्योरम शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, बिकॉज परपेंडिकुलरिटी ऑलवेज कम्स इन सीन while solving such questions. Now moving on to the next question. Question है मेरे पास, in a circle with center P. Okay, practice set 70. Question number 1 है मेरे पास, in a circle with center P, chord AB is drawn of length 13 centimeter. मतलब कि कुछ इस तरीके का है. This is chord AB कहा गया है, is drawn of 13 centimeter. Okay, so length of AB कितना given है, is equal to 13 centimeters. Segment PQ is perpendicular to AB. Okay, so this is P, this is Q. PQ is perpendicular to AB, ये भी पता है. देन फाइंड लेंथ ऑफ QB, मुझको QB की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, सो अब लेंथ ऑफ, अब दिस इज अ वेरी इजी वन. कैसे? लेंथ ऑफ AQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ AB. अब मुझको किसकी चाहिए, मुझको QB की लेंथ पता करनी है. और ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज का रीजन मुझे देना पड़ेगा कि व्हाई एम आई राइटिंग दिस. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ओके, सो मतलब कि ये उसको बाइसेक्ट करेगा. लेंथ ऑफ AQ मतलब कि मुझको QB की लेंथ पता करनी है. सो लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ AB, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB मतलब कि 13, विच विल बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर्स. ओके, सो दिस इज द लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ QB. वही मुझे फाइंड आउट करना था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब इसमें देखिए हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज की और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया. ओके, अगले में देखते हैं अब क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 2 इज रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर. क्या कहा गया है, कुछ इस तरीके का डायग्राम मुझे गिवन है. दिस इज सेंटर O और इट्स रेडियस इज 25 सेंटीमीटर्स. And find distance of chord from center if length of chord is 48 centimeters. This is 48. इसको this is CD and this is point P. क्या कहा गया, लेंथ ऑफ CD गिवन है मुझको 48 सेंटीमीटर और मुझको एक चीज गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो अब मुझको पता करना है ये OP का लेंथ कितना आने वाला है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन. OD, length of OD is equal to 25 centimeters. Length of CD is equal to 48 centimeters. Okay, अब मुझको ये दोनों पता है. मुझको और एक पता है कि OP is perpendicular to CD. Segment OP is perpendicular to segment CD. ये तीन चीजें मुझे गिवन है. ओके, अब मुझे लेकिन सबसे, अगर मैं OPD इस राइट एंगल ट्राइंगल से OP को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ PD. मुझको CD की वैल्यू पता है. तो मुझको एक चीज मैं कर सकता हूं, क्या, लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ CD. क्यों? अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord. Chord bisects the chord.
ओके, अब लेंथ ऑफ सीपी कितना होगा, लेंथ ऑफ सीपी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पीडी विल बी इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ सीडी मुझको पता है ऑफ 48, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। ओके, अब मुझको पीडी और सीडी इनकी भी लेंथ पता चल चुकी है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 24 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी 24 है और ये भी 24 है। सो इंस्टेड ऑफ दिस 48 मैं यहाँ पर 24 और यहाँ पे भी 24 लिख देता हूँ। ओके, नाउ अब मैं अगर अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझको ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजंट इट? सो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ओपीडी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। अब ओडी स्क्वायर, ओडी की वैल्यू मुझको पता है कितना है 25, सो दिस वुड बी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओपी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और पीडी मुझको पता है 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस दिस वुड बी इक्वल टू 576 और 24 का स्क्वायर। सो ओपी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ओपी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 49, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज O इज सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड लेंथ ऑफ रेडियस इफ chord length chord is chord of length 24 centimeter is at a distance of 9 centimeter from center of circle। ठीक है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर रेडियस को फाइंड आउट करना है और बाकी दो चीजें गिवन है। अगेन जब भी याद रखिए डिस्टेंसेस इसके अंदर फाइंड आउट करने हो तो पाइथागोरस थ्योरम या फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी, यही दोनों चीजें हमारे काम आएगी। ओके, नाउ लेट अब उसका डायग्राम इज अ बिट डिफरेंट, सो आई नीड टू रब दिस वन। ठीक है, अब क्या कहा गया हमसे कि कुछ इस तरीके का डायग्राम है, दिस इज O, this is A, this is B। मुझको रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन। क्या क्या गिवन है अभी वो देखते हैं कि कॉर्ड ऑफ लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। ओके, सो कॉर्ड कितनी है AB, सो लेंथ ऑफ AB is equal to 24 centimeters. These are the given things. Okay, अब O इसको अगर मैं P नाम दे दूं, so length of OP is equal to 9 centimeters, क्योंकि वो given है, distance of chord and the center given है 9 centimeters, और मुझको क्या फाइंड आउट करना है OA, और एक चीज का given है OP is perpendicular to AB, ये given है OP is perpendicular to AB। Okay, अब I need to find out the value of OA, but do I know the value of AP? क्योंकि अगेन मैं एक ट्रायंगल निकालूंगा और उसके अंदर करूंगा, बट ओके अब मुझको AB की वैल्यू पता है, AB टोटल कितना है, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मुझको AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, सो लेंथ ऑफ AP will be equal to length of PB will be equal to half the length of AB। तो ये लेंथ ऑफ AP कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PB इज इक्वल टू कितना है, ये हाफ ऑफ 24 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो AP और इनकी वैल्यू ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। क्यों, रीजन क्या देना है, अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो तो ये चीज हमें रीजन के अंदर लिखनी है, यू कैन नॉट राइट प्रॉपर्टी वन डायरेक्टली। ओके, अब इसके अंदर
मैं लूंगा सबसे पहले इन ट्राइंगल OPA, इन राइट ट्राइंगल OPA मैं लिख सकता हूं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब OA की वैल्यू कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP इज 9 का स्क्वायर प्लस PA इज 12 मतलब कि 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 225 किसकी वैल्यू OA स्क्वायर की। सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 225 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ओके तो OA की वैल्यू कितनी आएगी इन द एंड 15 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल।